पढ़ाऊँ क्योंकि दोबारा से शुरू करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस which states enter into the regional agreement in order to enhance the regional cooperation through the regional institutional rules। कि टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम चलते हैं क्योंकि बाद में एक दूसरों को टाइम देना पड़ता है। अगर रीजनल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे टाइम का लॉस होगा, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस भी होगा, बाहर बहुत तबाही मचने वाली है अगर ये सब नहीं रही। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि इन अदर वर्ड्स इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ ज्योग्राफिक रीजन एंड प्रोड्यूस अल्टीमेटली रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग ईच अदर। अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये बताया गया कि कुछ ज्योग्राफिक रीजन होता है, मतलब कि बॉर्डर्स, ज्योग्राफिक रीजन मतलब बॉर्डर्स, ताकि उसमें जितने भी टैक्स हैं वो रिमूव हो, नॉन टैरिफ भी हो। गुड इवनिंग, 6:43 हो गए, 4:24 FF। फालतू बातें नहीं करूंगी, जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे स्टेट्स एंटर करती हैं रीजनल एग्रीमेंट में ताकि रीजनल कोऑपरेशन बनी रहे इंस्टीट्यूशंस में और रूल्स में। मतलब क्या है इसका? सिंपल सी बात है, जहाँ भी हमारी इंडिया आता है, ठीक है, उसके साथ जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये मोस्टली 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे उनके आपस में रीजनल कोऑपरेशन होना जरूरी है। रीजनल कहा गया है, एक बाउंड्री को कहा गया है, रीजन एक कंट्रीज को कहा गया है, जहाँ पे हमें देखना है कि मान लीजिए अगर इनमें वो चीज नहीं होगी, लाइक फॉर एग्जांपल इनमें कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो इन